Why should this video be watched? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन किस तरह से चार्ज किया जाता है। देखिए यहाँ पर हम ये नहीं देख रहे डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन के मेथड कितने हैं, रिकॉर्डिंग के मेथड कितने हैं। हम यहाँ केवल ये देखना जा रहे हैं आज कि डेप्रिसिएशन जो है, अगर हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स मेथड वाला हमारा यूज कर रहे हैं हम, आपको क्वेश्चन दिया होगा जैसे मैं बता रहा हूँ। देखिए आपको फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना कि मैंने आपको पहले ये नहीं समझाया कि डेप्रिसिएशन क्या था, वो सब मैं बता चुका। मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप हो। ये नहीं कि सर मुझे ये क्वेश्चन करा के दे दो पूरा। देखो बेटा, अगर मैं क्वेश्चन ऐसे करा के दे दूं और आप उसको कर लेंगे, ये तो एक तरह से रट्टा लगना और फॉर्मेलिटी होगी। फॉर्मेलिटी की हो गई कि भाई मैंने आपको काम दिया, आपने मुझे करके दिखा दिया, अब वो नेट से उतार के रख दिया या किसी से पूछ के आंसर बुक में देख लिया। अच्छी बात यह है कि आप जो चीजें मैं बता रहा हूं वो आपके माइंड में फिट होनी चाहिए कि ऐसे होता है। अब कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, यार आप पहले भी तो करते थे, छोटी क्लास में भी तो करते थे। छोटी क्लास में हम आपको केवल सब्ट्रैक्शन सिखाते थे, हम आपको एडिशन सिखाते थे, और आपके सामने कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लेते थे, क्योंकि आप ये जान जाते थे 2 and 2 कैसे ऐड किया जाता है। डंडे बनाते हैं, उसको ऐड करते हैं। तो वही चीज मैं यहाँ चाह रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूं आप भी अच्छे मार्क्स लाएं, अच्छी परसेंटेज तभी आ सकती है। ये मत सोचना कि सभी जो है चारू कंसल जो दीवान पब्लिक स्कूल में जिसने टॉप किया है, कॉमर्स स्ट्रीम से ही है, उसकी परसेंटेज की 98.60। लेकिन क्यों? क्योंकि उसके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप थे। पूछ लो उससे क्या पूछना है। तो मैं चाहता हूं आपके अंदर भी कॉन्सेप्ट डेवलप हो। जो मैं बातें बता रहा हूं आपको वो सीखनी है, इसको मैं करने जा रहा हूं क्वेश्चन को, आपको वही देखना है जो मैं बता रहा हूं, वो चीजें देखनी है। अगर वो इन्फॉर्मेशन गिवन है और वही बात पूछ रहा जो मैंने बताई है आपको, तुरंत आप ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। देखिए यदि हम यहाँ पर बात कर लेते हैं फर्नीचर अकाउंट की, देखिए क्वेश्चन मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करके देख लेना, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे भी आपको बता देता हूं पूरा क्वेश्चन क्या है। यदि आपसे स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है और आपसे कह रहा है हमारे जो एसेट्स अकाउंट बनाइए, एसेट्स मशीन भी हो सकती है, आपका फर्नीचर भी हो सकता है, बात क्लियर है। एसेट्स जिस पर डेप्रिसिएशन लगता हो। अब किस पर लगता है डेप्रिसिएशन? फिक्स एसेट्स टेंजेबल क्या होती हैं आपको पता नहीं पता, ये बाद की बात, आपको ये पढ़ना चाहिए था सेकंड चैप्टर में, दोबारा पढ़ लेना। यहां मैं केवल ये बात कर रहा हूं कि जिस पर डेप्रिसिएशन लगता है, यदि वो क्वेश्चन आपको दे रहा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए, तो आपको किस तरह से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और कैसे आपको अपना एसेट्स अकाउंट बनाना है। तो देखिए अकाउंट्स की तरफ चलते हैं हम। अकाउंट में यही होता है, आप देख रहे हैं 2 साइड हैं, एक हो गया आपका डेबिट, दूसरी साइड हो गया आपकी क्रेडिट। जो डेबिट साइड है इसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट डेट है, दूसरा पार्टिकुलर्स, उसके बाद जेएफ है रुपीज। यही फिर दोबारा से रिपीट यहां हो जाती हैं, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ये क्रेडिट साइड वाला हो गया, ठीक है, क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। देखो स्टूडेंट, जब भी आपको ध्यान देना जो मैं बता रहा हूं, जब भी आपको मशीन या कोई भी फर्नीचर, कोई भी एसेट्स दी होती है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको 2 तरह से देखना है डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा। गौर से सुनना मेरी बात। डेप्रिसिएशन कितना लगना है, डेप्रिसिएशन मतलब हर साल मशीन आपकी कितनी कम होती जा रही है, फर्नीचर कितना कम होता जा रहा है। कैसे लगेगा आपको वो 2 तरह से बताएगा। या तो कहेगा देखिए हमने अपनी मशीन 55,000 की खरीदी, मशीन कितने की खरीदी? 55,000 की खरीदी। उसको 10 साल चलाने के बाद यदि हम बेचेंगे तो जो स्क्रैप वैल्यू होगी, उसकी स्क्रैप वैल्यू, कबाड़ की वैल्यू जितने वो बिक जाएगी उसके बाद भी 10 साल भी, तो वो होगी हमारी स्क्रैप वैल्यू 5,000 रुपए। मैंने आपको 2 बातें बताई, दोबारा सुन लो। एक तो जो आपकी एसेट्स है, मशीन कह लो या फर्नीचर, जो भी एसेट दी हुई है क्वेश्चन में, उसकी बात करें हम। अगर वो कह रहा 55,000 की खरीदी, 5,000 वो 10 साल के बाद भी बिक जाएगी, 5 साल चलाने के बाद भी कितने में बिक जाएगी? वो 5,000 में। तो ये है आपका स्क्रैप वैल्यू। और वो क्या थी? वो थी टोटल कॉस्ट 55,000 की जिसमें आपने खरीदी थी। 2 बातें हो गई। यहां पर मैंने आपको 3
नंबर का जिक्र किया है, एक तो 55,000, एक 500 और एक 10 ईयर। तो यहां से आपका फॉर्मूला बन जाता है कि आप डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे, एक बात। दूसरा, आपको खुद ही कहेगा कि हमने 55,000 की मशीन खरीदी है और आपको 10% डेप्रिसिएशन हमेशा लगाना है। तो स्टूडेंट्स, आप डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे, कैसे निकालना कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आएगा। देखिए, पहली कंडीशन एक तो यह है कि अगर आपको कह दिया कि 10% आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है पर ईयर, तो पर ईयर यदि आप चार्ज करेंगे तो आपकी 55,000 की मशीन थी और 55,000 का आप सिंपली 10% निकाल देंगे 100 और ये आपका आ जाएगा 5,500 रुपए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सोल्व कर लेना। एक मेथड हो गया। दूसरा क्या होगा, ये क्या है, क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया डेप्रिसिएशन। मतलब अगर इस मशीन को आप 55,000 वाली मशीन या फर्नीचर को आप यूज करते हैं, अपने बिजनेस में चलाते हैं, तो हर साल आपकी 55,000 की मशीन कम होती चली जाएगी वैल्यू। आज 55,000 की है, कल 5500 कम हो जाएगी, फिर अगले साल और 5500 कम हो जाएगी, फिर अगले साल और 5500 कम हो जाएगी, ऐसे ही 10 साल तक कम होती चली जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक कंडीशन होगी। क्या बेटा, ये है आपका डेप्रिसिएशन, ये डेप आ गया डेप्रिसिएशन। दूसरी कंडीशन क्या गिवन हो सकती है आपको लाइफ में, दूसरी कंडीशन आपको ये हो सकती है कि आपको कहेगा कि हमने जो खरीदी एसेट्स वो 55,000 की खरीदी है, कह रहे हैं कि उसमें से जो बिक जाएगी 10 साल बाद वो 5,000 रुपए में फिर भी बिक जाएगी। ठीक है, 5,000 रुपए में फिर भी बिक जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपका आ जाए, और उसके बाद कितनी साल तक चलेगी ये, 10 साल तक। तो स्टूडेंट्स, इसको आप कम करेंगे 50,000 और 10 से डिवाइड करेंगे आप तो 5,000। देखिए स्टूडेंट्स, ये भी डैप है, आप समझ रहे हैं ना। देखिए यहां भी ये डैप है और यहां भी ये डैप है। डिफरेंस क्या है दोनों का, आपको बस ये समझना। तो स्टूडेंट्स, आपको केवल यही देखना है कि दोनों ये है क्या। देखिए, ये भी डैप है, ये भी डैप है, लेकिन आज जिस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा वो ये वाला है। मेरा क्वेश्चन जो है उसमें ये दिया हुआ है कि मैंने फर्नीचर खरीदा है 55,000 रुपए का और 10 साल तक वो फर्नीचर काम में लेना है, यूज करना है। उसके बाद यदि मैं उसको बेचता हूं तो उसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू होगी वो आपकी 5,000 रुपए होगी। तो आपको सिंपली क्या करना है, जितने का खरीदा उसमें से जितने का स्क्रैप बिक जाएगा उसको माइनस कर दीजिए और नीचे 10 लिख दीजिए। ये अब ये क्या है, फॉर्मूला आप खुद डेवलप कर सकते हैं। देखिए, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू होल अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स, कितने साल तक वो चलेगा। ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं जो मैंने बोला। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। ये फॉर्मूला हो गया। यदि आपको क्वेश्चन में देता है कि एसेट्स कितने की खरीदी, स्क्रैप वैल्यू कितना होगा, कितने साल तक चलेगी, तो डेप्रिसिएशन ऐसे आपको निकालना है। ये जो निकल कर आया, ये वर्क जो आपको करना था, ये यहाँ वर्किंग नोट में करना है आपको। देख लीजिए, ये वर्किंग नोट है, यहाँ अलग क्वेश्चन अलग चलता है, यहाँ निकाल कर रख लेंगे आप कि मुझे हर साल 5,000 रुपए कम करते जाने हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरा ये भी था डैप। अब इसको देख लो, अगर क्वेश्चन में ये नहीं देता कि मशीन कितने की स्क्रैप वैल्यू में बिकेगी 10 साल चल के, ये नहीं देता है, सिंपल कहता है कि 55,000 की मशीन खरीदी और उस पर आपको डैप 10% लगाना है एवरी ईयर, तो फिर तो सिंपल आप 10% निकाल दीजिए इसका, ये डैप निकल के आ गया 5500। तो स्टूडेंट्स, ये दो मेथड है, आज हम लेके चलते हैं इस मेथड को और अब अपना क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको और भी समझ में आ जाएगा। लेकिन मैंने जो कहा है ध्यान रखना। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि आप भी चारू कंसल का स्थान प्राप्त करें, आप भी मलिका जग्गा का स्थान प्राप्त करें, ये जो मैं नाम आपको बता रहा हूँ ये सब अकाउंट्स के ही नाम हैं, ये सब कॉमर्स के ही नाम हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे मार्क्स लाके टॉप किया है, या प्रज्ञा अरोरा है, ये सब नाम जो मैंने आपसे बोले हैं ये वही हैं जिसके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है। तो आपको यही याद रखना, आपको फालतू बातों पे ध्यान नहीं देना, आपको नहीं देखना लाइटिंग कैसी है, आपको नहीं देखना कि मैं कैसा लग रहा हूं, आपको नहीं देखना यहाँ पर कि सर आपने अकाउंट्स का सी भूल के बनाना, आपको देखना जो मैं बातें आपको सिखा रहा हूँ माइंड में इसको फिट कर लो बस। फालतू बातों पे ध्यान मत देना, क्योंकि आपको ऊंचे जाना है, बहुत ऊंचे जाना है बेटा।
तो बात कर लेते हैं यहाँ की, इसको लेके चलते हैं, मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ। और एक बार देखिए आप खुद ही कर लीजिए, मुझे आप बताइए डेप निकालकर डेप कैसे निकालना है। मैं देखिए सबसे पहले जब मेरे सामने क्वेश्चन आया तो मैं यहाँ लिखूंगा वर्किंग नोट, यहाँ पे लिखूंगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो होगा मेरा फर्नीचर पे वो कितना होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ फर्नीचर, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ फर्नीचर। तो देखिए टोटल कॉस्ट आपकी कितनी है, 55,000 रुपए का आपने खरीदा है। 10 साल चलाने के बाद भी, उसको यूज करने के बाद भी आप उसको 5,000 में बेच सकते हैं, अपॉन 10। ये 10 कहां से आया, 10 साल आप चलाएंगे उसको, तो ये आपका बच जाता है बेटा 50,000, और 50,000 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है आपका 5,000। इसका मतलब आपने ये आ गया कि हर साल जो आपका फर्नीचर कम होगा, घिसेगा, वो 5,000 होगा। इस साल सिंपल यार घर की भी बात है, हम घर पर फर्नीचर लाएं, उसको यूज करें अब, तो हम ये मान के चलें 55,000 का हमारा फर्नीचर है, हर साल 5,000 रुपए उसके कम होते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्लियर है डेप्रिसिएशन कैसे निकाला, ये केवल वर्किंग नोट था। अकाउंट सब बनाऊंगा मैं, फर्नीचर अकाउंट। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर हमेशा जब भी आप कोई भी एसेट्स खरीदेंगे उसी का अकाउंट बना रहे। जैसे मैं फर्नीचर खरीद रहा हूँ, कितने भी फर्नीचर खरीदूं मैं, वो सब इसी साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। क्यों लिखेंगे, देखिए ये रूल है, किसका रूल है, ये हमारा गोल्डन रूल कहते हैं हमारे, कि जब भी आप जनरल एंट्री करते हैं तो जनरल एंट्री में हमेशा मशीन को आप डेबिट करते हैं या फर्नीचर को आप डेबिट करते हैं और कैश को आप क्रेडिट करते हैं। वोट कम्स इन डेबिट, वोट गोज आउट क्रेडिट। दोबारा सुनिए, वोट कम्स इन डेबिट, वोट गोज आउट क्रेडिट। ये रूल हमें बता रहा है कि हमें इसको हम यहाँ पर डेबिट क्यों कर रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर आपने लेजर सीखे हुए हैं तो लेजर बताता है यहाँ हमारा कि लेजर में आपको यहाँ ये अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। कभी आपको मैं एक टॉपिक लेजर का जरूर बना के दूंगा आपको, उसमें मुझे नहीं पता आप सीखे हुए लेजर, लेकिन आपको लेजर सिखाऊंगा। लाइफ में आप हर अकाउंट बना सकते हैं जनरल एंट्री के हेल्प से, अगर आप पे जनरल एंट्री आती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, हमने फर्नीचर खरीदा था, जिस डेट में खरीदा उसको यहाँ लिखेंगे आप इस डेट में। उधर कुछ नहीं करना, क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में खरीदना, उधर बेचना। इधर हमें एसेट्स बढ़ानी है, बढ़ेगी कब, या तो हम खरीदेंगे तभी तो बढ़ेगी, और घटेगी कब, या तो उसको बेच दें या डेप्रिसिएट करें, कम करते जाएं। तो अब हम बात करें केवल डेबिट साइड की। डेबिट साइड में आपको यहाँ डेट लिखनी है। मैं अपना क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। 1 अप्रैल 2014 में हमने फर्नीचर खरीदा है 55,000 का, और वो फर्नीचर 10 साल तक चलेगा। 10 साल बाद जब उसको आप बेचोगे 5,000 रुपए में फिर भी बिक जाएगा। तो इसके लिए आपको फर्नीचर अकाउंट बनाना है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही 1 अप्रैल 2015 होता है तो एक और फर्नीचर खरीदा जाता है, और वो फर्नीचर जो खरीदा जाता है वो आपका 9,500 मतलब 9,500 रुपए का खरीदा जाता है। वो भी 10 साल चलाएंगे, वो 10 साल चलने के बाद 500 रुपए में, 500 रुपीज में फिर बिक जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जैसे 1 अक्टूबर 2017 आता है तो उसको एक फर्नीचर मतलब तीसरी बार फिर खरीदा जाता है, और वो है आपका 8,400। उसको भी 10 साल चलाओगे आप, और 10 साल चलाने के बाद आप उसको बेचोगे तो वो भी कितने का बिकेगा आपका, बिल्कुल 400 रुपए में वो भी बिक जाएगा। तो 3 हो गए, यहाँ पर 3 बार खरीदा है आपने। तीनों की डेट ध्यान रखना। हम फर्स्ट ईयर की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर में केवल एक ही फर्नीचर खरीदा है, एक बार खरीदा, तो पहले पहली साल का, 1 साल का अपना अकाउंट बना लेते हैं। जो अकाउंट 1 साल का बनेगा वही दूसरी का, वही तीसरी का, बिल्कुल कॉपी पेस्ट होना है। तो आपको सीखना है फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर में आपने 1 अप्रैल 2014 में आपने फर्नीचर खरीदा है, तो आप उसको यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल 2014। अब ये तो डेट डाल दी आपने, अब लिखेंगे क्या, देखिए हमेशा आपको इधर जब भी आप खरीदेंगे टू बैंक या टू कैश लिखना। तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ये लिखने के बाद आप खरीदने पर कितने का खरीदा उसको यहां पर लिख देंगे 55,000 का। आप कहेंगे सर आपने ये 5,000 तो यूज नहीं करा, बेटा ये मैंने कॉस्ट लिखी है इधर, और ये मेरा डेप्रिसिएशन है, मतलब 5,000 की हर साल कम होता जाएगा ये फर्नीचर।
खरीदने की बात हो गई। इस साल और कुछ हुआ नहीं, पूरी साल हमने इसको यूज किया 55,000 को, करते करते लास्ट में हम इस साल को कंप्लीट कर ली। तो साल का जो लास्ट दिन होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका 31 मार्च 2015, ये लास्ट डे होगा आपका साल का। तो अब आप देखेंगे ये जो फर्नीचर आपने 55,000 का खरीदा था, ये कितने का घिस गया। और वो घिसने को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो कितना डेप्रिसिएशन हमने वर्किंग नोट में लिखा था, 5,000 हर साल घट जाएगा, तो डेप्रिसिएशन 5,000 यहाँ पर। तो डेप्रिसिएशन को जब आप लिखेंगे तो इधर बाय लिखेंगे और बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना बेटा, 5,000 रुपए। सिंपल था, देख लीजिए दोबारा, कितने का खरीदा, टू बैंक इधर लिख दो, डेट लिख दो, कितने का यहाँ लिख दिया अमाउंट में। और जब पूरी साल हो गई, अब आज हम देखना चाह रहे हैं फर्नीचर हमारे पास कितने का बचा। तो पहले हमने लिख लिया डेप्रिसिएशन यहाँ पर 5,000 रुपए का लगा है, 5,000 रुपए का घिस गया, तो कितने का बचा हमारे पास, 55,000 में से 5 चले गए, 50,000 का बचा। तो इसको भी यही लिख लेते हैं, बाय बैलेंस CD, कितना बेटा, 50,000 का हमारे पास फर्नीचर बच गया। ठीक है, पूरी साल आपकी हो गई है, एक साल आपने डेप्ट कर लिया, बस यही काम करना होता है। उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। ये डेट क्या है बैलेंस की, देखिए ये भी 31 मार्च ही है, क्योंकि 31 मार्च में ही हम देख रहे हैं कि फर्नीचर कितने का बचा। फर्नीचर खरीद के लाए हम 55,000 का, डेप्रिसिएशन घिस गया, कम हो गया, वैल्यू उसकी 5,000 की, अब कितने का बचा, 50,000 का। साल पूरी होगी, खाते बंद कर दो, बात खत्म। लो जी बंद कर देते हैं। यहाँ 55,000 घर का टोटल आ गया है, डबल लाइन कर देते हैं जब एक साल पूरी हो गई है यहाँ, और इसी के सामने ठीक बेटा यहाँ पर लिख देते हैं 55,000। देखिए स्टूडेंट्स, मैं बस यही काम करूंगा इसमें, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है आपको 4 ईयर तक, 4 ईयर के आपको अकाउंट्स बनाने हैं। अब आपने 1 ईयर का बना दिया अकाउंट्स, इसी चीज को मैं फिर रिपीट करता जाऊंगा, और कुछ नहीं करूंगा नया, मैं यही बातें रिपीट करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और कुछ नहीं करना, बस यही बातें तो मुझे रिपीट करनी है। अब आप देखिए, इसको भूल जाइए। अब आज फिर देखो किस डेट हो गई, 31 मार्च 15 हो गया, अगले दिन आपका फिर साल शुरू होगा। कौन सा साल शुरू होगा, नया साल। नया साल क्या होता है फाइनेंशियल ईयर का, 1 अप्रैल, यहां लिख दीजिए 1 अप्रैल 2015, ये नया साल बेटा शुरू हो गया बिजनेस का। अब यदि आपसे मैं पूछूं बेटा आपके पास फर्नीचर कितना है, सर रुक जाओ हम देख लें कितना फर्नीचर। अच्छा 55,000 का हम खरीद के लाए थे, 5,000 का हमारा कम हो गया, तो हमारे पास 50,000 का बच रहा, सर 50,000 का बच रहा। तो बेटा एक काम करो, पहले दिन आप अपना यहाँ लिख लो कितने का बच रहा है। तो यहाँ लिख लेंगे आप टू बैलेंस BD। देखिए उधर CD इधर BD, आपको ये पता क्यों लिखते हैं, वो कैरिड डाउन है, ये ब्रोट डाउन, आगे ले गए आगे लाए। तो यहां पर आपका कितना फर्नीचर है आपके पास, 50,000 का है। ठीक है, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपके पास पिछले साल को भूल जाओ, वो तो बना दिया आपने। आज आपके पास 50,000 का फर्नीचर है। अब इसको जब आप पूरी साल यूज करेंगे तो फिर 5,000 का घट जाएगा, 5,000 आप यहां लिखेंगे, वही कॉपी पेस्ट ऊपर की तरह ही, बाय डेप्रिसिएशन 5,000 कम हो गया, फिर कितने का बचेगा, 45 का। इसका अकाउंट बन गया। फिर नेक्स्ट ईयर में जाएंगे आप, नेक्स्ट ईयर में फिर लिखेंगे टू बैलेंस BD, कितने का होगा वहां, 45,000 का। 45 में फिर डेप कितना लगाएंगे आप, 5,000, फिर कम कितने का बचेगा, कितने का, 40,000 का। ये आप करते चलेंगे 4 बार। लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव हो जाता है, और थोड़ा सा बदलाव क्या है क्वेश्चन में, बदलाव मेरे बच्चों ये है कि यहाँ पर थोड़ा एक फर्नीचर और दोबारा खरीद लिया जाता है। ये तो फर्नीचर है हमारे पास 50,000 का, इसका तो हमें डैप लगा के चलना ही है, 4 साल तक डैप लगाना ही है। एक और जुड़ जाता है तो घबराने की क्या बात है, हमें तो पता ना, जुड़ जा 10 क्यों ना जोड़ दो आप, 20 क्यों ना जोड़ दो, हम तो ऐसे ही करेंगे। आप टाइम ज्यादा दोगे, मार्क्स ज्यादा दोगे। जोड़ दिया जी नया। चलो नया को देखते हैं। नया क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 अप्रैल 2015 को वो अनोदर और दूसरा फर्नीचर भी खरीदता है, और वो कितने का खरीदता है, 9,500 का। वो भी 10 साल चलेगा, और 10 साल चलने के बाद 500 रुपए में बिक जाएगा स्क्रैप वैल्यू। तो पहली बात तो आप मुझे तो पॉज कर दीजिए, और यहां पर देखिए आप
निकाल कर दिखाइए कि किस तरह से आप यहाँ पर डेप निकाल लेते हैं उसका, बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये था। तो स्टूडेंट देख लीजिए, आपने कर लिया होगा। देखिए आपको डेप निकालना है, तो डेप के लिए आप लिखेंगे कितने का खरीदा, 9,500 रुपए का खरीदा जी, ये टोटल कॉस्ट है। इसमें से माइनस कर देंगे आप 500, 9,500 का था, ठीक, 500 रुपए ये क्या है बेटा, स्क्रैप वैल्यू, और अपॉन 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 900। तो 900 जो है ये आपका पर ईयर डेप लगेगा। कौन से फर्नीचर पर, जो दूसरा फर्नीचर खरीद के लाए। कहने का मतलब ये है जो आपका 9,500 का फर्नीचर आया है वो हर साल जो है 900 रुपए का कम होता चला जाएगा। 4 साल तक का हमें बनाना है ये अकाउंट। तो स्टूडेंट किस डेट को खरीदा है दूसरा फर्नीचर, 1 अप्रैल को। डेट यहाँ लिख दीजिए, चलो जी 15 में। इसको क्या लिखेंगे सर, टू बैलेंस लिख दें? नहीं बेटा, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है, ये तो अभी खरीदा है। तो खरीदने पर हम क्या लिखते हैं सर, वही जो ऊपर बताया था, टू बैंक। यहां भी लिख दीजिए टू बैंक अकाउंट। कितने का खरीदा है आपने, 9,500 रुपए का। अब क्या करना है, कुछ नहीं, और तो खरीदा नहीं है यहाँ, नहीं। साल पूरी कब हो जाएगी आपकी, 31 मार्च और 16 में। ये साल एक कंप्लीट हो गई आपकी। इसमें फर्नीचर 2 जगह है, देखो बेटा, ये भी फर्नीचर, ये भी। तो डेप्रिसिएशन भी 2 बार लगाएंगे हम। तो इधर देख लेते हैं, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इसमें 2 हो गए, एक फर्स्ट और एक सेकंड। देखिए जो फर्स्ट वाला कितना कम हो जाता है, 5,000 रुपीज कम हो जाता है। कम मतलब डेप्रिसिएट हो जाता है। जो फर्नीचर 55,000 में खरीदा था, हर साल वो 5,000 कम होते जा रहा है। दूसरा 900 रुपए कम हो जाता है। तो टोटल हम देखेंगे, टोटल जो हमारा कितना कम हो गया, 5,900 का फर्नीचर कम हो गया। अब आप स्टूडेंट देखिए, टोटल फर्नीचर आपके पास कितने का था, 59,500। 59,500 कैसे कह रहा हूं मैं, क्योंकि एक पहले खरीदा था, एक अब खरीदा था। टोटल फर्नीचर हमारे पास 59,500 का है। इसका यही मैं टोटल कर देता हूं, चलो बाद में कर दूंगा मैं टोटल। इधर चलता हूं। अब ये जो आपका 59,500 का 59,500 का था, इसमें से 5,900 का कम हो गया। तो कितने का फर्नीचर बचा, इसको हम यहां लिख लेते हैं, बाय बैलेंस CD। फर्स्ट कितने का बचा, सेकंड कितने का बचा। देखिए फर्स्ट जो था आपके पास 50,000 का था, उसमें से 5 फिर कम हो गए, अब बचे 45,000 का, 45,000 का। और दूसरा आपके पास 9,500 का था, आपके 900 कम हो गए हैं, तो ये बच गया आपका 8,400 का। ये 2 फर्नीचर आपके पास स्टूडेंट बच गए हैं। पहला बच गया 8,400, 8,600 का बचेगा स्टूडेंट, सॉरी 8,600 का। बेटा कैलकुलेशन कर लो करो, यदि कोई दिक्कत आया करे तो आप उसे मुझे बताया जरूर करो। तो स्टूडेंट्स ये आपने क्या किया, आपके पास 2 फर्नीचर थे, जो 50 वाला था वो 5,000 कम हो गया, जो 9,500 का था वो 900 कम हो गया। अब ये बचे कितने, 50 वाला बच रहा है 45,000, 9,500 वाला बच रहा है 8,600। टोटल कितने का बच रहा है, टोटल कर लीजिए, टोटल करके अपने आप बताइए मुझे। टोटल करते हैं इसका, ये बच गया आपका 53,600 का फर्नीचर आपके पास बच गया। बस वही काम, साल पूरी होगी। यहाँ भी तो यही किया था, कितने का खरीद के लाए, कितना कम होगा, कितना बचा, साल कंप्लीट। यहाँ भी आ जाइए, इतने का खरीद के लाए, इतने कम हो गए, इतने का हमारे पास फर्नीचर बचा। चलो जी साल अकाउंट बंद कर दिए। देखो जी ये साल भी आपने पूरी कर दी, ठीक है। कितने का बेटा, टोटल कर लीजिए दोनों साल का मुझे टोटल करके जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल सही है, 59,500। इधर भी कर देते हैं 59,500। स्टूडेंट्स सब आप देख रहे हैं, यही इसी तरह से बिल्कुल आप दूसरा अकाउंट बना लेंगे। दूसरी साल का भी आप इसी तरह से बनाएंगे। कैसे करना है आपको पता है। अब जल्दी से मुझे पॉज कर दीजिए और दूसरी साल का आप बना के दिखाइए और फिर मुझसे मैच कर लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपने इसी तरह से किया होगा। देखिए ये साल आपकी 16 थी, ये जो बैलेंस था आपके पास 2 फर्नीचर थे 45 का और 8,600 का, इनको आप यहाँ ले आए हैं। इन दोनों को आपने पूरी साल यूज किया। पूरी साल यूज करने के बाद ये जो आपका आया, ये बेटा 53,000 है, मैच कर लेना। तो ये आपका आ गया 5,000, ये कम हो गया, 900 ये हर साल कम होता जाता है। तो ये बचा 40,000, ये बचा
7700 ये बचा, टोटल अमाउंट आ गया 47,000 और 700। अब आपके पास अगर मैं पूछूं कि आपकी जो नया साल शुरू होगा वो कब होगा, 1 अप्रैल 17 में शुरू होगा, ठीक है, 1 अप्रैल को। तो मैं पूछूं आपके पास कितने का फर्नीचर है, तो आप बताएंगे सर हमारे पास जो फर्नीचर है ना, टू बैलेंस जो हमारे पास टू बैलेंस बीडी है सर, वो हमारे पास एक तो फर्नीचर बच रहा है हमारे पास 40,000 रुपए का, और दूसरा बच रहा है हमारे पास फर्नीचर 7,700 का। ये सर हमारा टोटल जो हमारे पास फर्नीचर है ये 47,700 का फर्नीचर हमारे पास बच रहा है, ठीक है बेटा, ये आपको बताना है। अब आप बिजनेस जो कर रहे हैं 4th ईयर में है, 4th ईयर का अकाउंट बना रहे हैं, 3 साल आपने कंप्लीट ही कर लिए हैं। 4th ईयर में आप क्या करेंगे, देखिए 4th ईयर में आप देख रहे हैं कि ये फर्नीचर आप दोबारा से यहाँ डेप लगाएंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे ही 31 मार्च 2018 आएगा तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाय डेप, ये है डेट, यही होंगी, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट 1st 2nd दोनों पर आप वही लगाएंगे कि 5,000 रुपए ये कम होगा और 900 रुपए ये कम होगा। लेकिन इस काम को करने से पहले, इस डेट को जाने से पहले एक घटना और घटित हुई है। क्या हुई है कि एक फर्नीचर और खरीद लिया आपने इस डेट से पहले। क्या डेट थी वो डेट थी आपकी 1 अक्टूबर 17। तो यानी कि दोबारा आपको वही लिखना पड़ेगा, जब आप खरीदते हो तो क्या लिखते हो, टू बैंक अकाउंट। कितने का फर्नीचर खरीदा है बेटा आपने, ये आपने खरीदा है फर्नीचर 8,400 का। ये फर्नीचर आपने एक और खरीद लिया, फर्नीचर आपके पास 3 हो गए हैं, 2 यहाँ थे, 1 ये हो गया, यानी कि डैप इस पे भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा यहाँ पर। बेटा जो आप जहाँ गलती करते हो आप वो ये गलती करते हो आप कि आप ये देख लेते हैं कि इस पे डैप कैसे लगाना है। देखिए 8,400 का खरीदा है, जब आप 10 साल चलाने के बाद इसको बेचेंगे तो 400 रुपए में ये बिक जाएगा, तो आपका ये 8,000 का बचा। फिर 10 से डिवाइड करेंगे आप तो ये 800 रुपए डेप्रिसिएशन आ गया, तो आप 800 रुपए यहाँ लिख देते हैं, ये आपको गलती हो जाती है, सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं। आप ये देखो डेट कौन सी है, 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर से इस डेट तक 31 मार्च 2018 तक 6 महीने होते हैं। तो ये जो तीसरा फर्नीचर है आप इसको जो यूज करेंगे 6 महीने यूज करेंगे, तो 6 महीने में कितना घिसेगा, पूरी साल तो आपका 800 का कम हो रहा था, तो आधे साल आपका 400 का हो जाएगा। देखिए जो भी 1 साल का आता है आप उसको हमेशा, जैसे आपका 800 आया तो आप इसको 6 मंथ का बनाना, तो 6/12 कर दीजिए। ये सिंपल आपको मैं बता रहा हूँ, ज्यादा यहाँ लंबा में टाइम नहीं लगा रहा क्योंकि आप इसको जानते हैं। तो ये डैप आपको यहाँ लगाना, तो आपका इसका डैप हो जाएगा 400। दोबारा देख लेना बेटा, ये 6 मंथ्स का है, पूरी साल का तो 800 आएगा, बिल्कुल सही। अब इसको ऐसे ही करके दीजिए, मुझे बैलेंस निकाल कर दीजिए और बता दीजिए ये ईयर कैसे कंप्लीट हुई है। चलो करके फिर मुझे पोज कर रहा हूं मैं, उसके बाद मेरा मैच। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसको, ये शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा, मैं और आपको दिखा देता हूँ नीचे से। देखिए अब आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने क्या किया, जो लास्ट ईयर थी हमारी, इसमें कितने का था, हमारे जो पुराने वाले थे वो दोनों ये बचे हुए थे और एक नया ये खरीद लिया था हमने। अब 1 2 3 तीनों पर डैप लगाएंगे। देखिए पहले पर डैप 5,000 रुपये, दूसरे पर 900 रुपये, तीसरे पर 400 रुपये। ये पहला 5,000 का कम हो गया, दूसरा 900 का कम होगा, तीसरा 400 का कम हो गया, तो ये हमारा 5300 आपका जो आ गया टोटल डैप आ गया है। डैप कम करके कितने का फर्नीचर बचा, देखिए 35,000 ये आपके फर्नीचर बचे हैं। टोटल दोनों साल का बंद कर दिया, ये आपका अकाउंट तैयार हो गया है। ये बेटा आपका कितने साल का बन गया है अकाउंट, ये आपका अकाउंट जो बना है ये पूरा आपका 4 ईयर का बन गया है। बस आपसे यही पूछा था, तो स्टूडेंट्स ये समझ में आया होगा। अब दोबारा ध्यान से वीडियो को देखना, इसी काम को मैं बार बार रिपीट करता हूँ। कितने का लाया इधर लिख दिया, कितना कम हो गया वो कम करके कितना बचा वो लिख देता हूँ, और इसमें कुछ नहीं किया। हर साल यही, कितने का मेरे पास था, लास्ट ईयर का भी देख लो, इतने का मेरे पास था, इतना मेरा कम हो गया, ये मेरे पास बच गया। माइनस प्लस ही है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है यदि आप ध्यान से समझो। तो इसको एक बार आप करके देखना, दोबारा मुझे पूछना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी बेटा कमेंट जरूर करना। दूसरा, आप एंजल कॉमर्स हब को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आप वो प्रेस कर देना बेल आइकन को। आप ये बातें सब जानते हैं, तो उससे आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। मुझे ये नहीं है कि लिंक भेजना पड़ेगा आपको। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।